हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की रोड जर्नी के अंदर जोधपुर रोड ट्रिप में आज का एक्सप्लोर रहेगा। 3 विलेज है, विशेषकर भावी, घड़मंगरा, तिलासनी और आखिरी पड़ाव है पिपाड़ सिटी। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं भावी की। भावी जोधपुर से लगभग 67 किलोमीटर की दूरी पर है और बिंदाड़ा से दक्षिण की ओर में, बिंदाड़ा से दक्षिण उत्तर की ओर लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके आसपास के गांवों की बात की जाए तो मालकोसनी, पिचियाग, घड़मंगरा और कापलडा है। और नज़दीकी सिटियों की बात करें तो बिंदाड़ा है, पिपाड़ और थोड़ी दूरी पर जिला मुख्यालय वाला शहर जोधपुर, जो कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी है। तो आज बात करते हैं भावी की। तो भावी को एक्सप्लोर करने के लिए आज एंट्री गेट से नहीं, अंदर से बाहर की ओर इसको एक्सप्लोर करेंगे और भावी की गलियां आपको दिखाएंगे, आपको रोड व्यू के बारे में बताएंगे। तो भावी की आबादी की बात करें तो भावी की मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं है, फिर भी इसकी लगभग 9,500 करीब इसकी आबादी है और 1700 करीब यहाँ घर है। और लिंग अनुपात की बात की जाए तो यहाँ पर 49.5 इक्वल 50.5 पुरुष है। और यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, वर्कर है। 40% आबादी तो वर्कर ही है, जो कामकाजी है, मजदूर है और जो अपना दुकान वगैरह और ऐसे करते हैं। और बाकी जो अपना 60% है वो किसान है। और वैसे ये जो गांव है भावी और नज़दीक की सिटी है बिल्लाड़ा, तो ये बहुत पुराने गांव है, लगभग अंग्रेज़ों के काल के गांव है। और जो जोधपुर जयपुर हाईवे बना था तो उसका फर्स्ट पड़ाव भावी होता था जोधपुर से निकलने के बाद में, और उसके बाद में बिलाड़ा आ जाता था। उस टाइम बिलाड़ा विलेज ही था और आज तो वो बड़ा टाउन है, यानी छोटी सिटी है आज। इस गांव में किसानी की बात करें तो यहाँ की ज़मीन लगभग मटियाली ज़मीन है, काली मिट्टी है और उपजाऊ है। और पुराने टाइम में तो कुआं खेती होती थी, अब तो कुओं में पानी नीचे चला गया है। यहाँ का पानी का लेवल बहुत नीचे, लगभग 200-250 फुट नीचे चला गया था। तो पहले क्या होता था कि 50-60 फुट नीचे पानी मिल जाता था। कि नज़दीकी एक बांध है पिचियाग, जिस बांध का नाम है जसवंत सागर, तो वो भरा हुआ रहता है, तो यहाँ पानी लेवल ठीक रहता है। पर अभी इन सालों के अंदर लगभग 30-35 सालों में तो एक आध बार ये बांध भरा है, तो एक आध बार भरा है तो टूट गया है। कहने का मतलब है कि यहाँ पानी की कमी है। यहाँ देखा जाए तो जो प्राथमिक शिक्षा के अंदर जो सरकारी विद्यालय है उसके अंदर तो
लड़कियों की संख्या लगभग 70% है। जो 12वीं तक विद्यालय है उसके अंदर 70% है। और वैसे पुराने टाइम के हिसाब से जो नए और पुराने जो बुजुर्गों और जवानों में यदि वो शिक्षा का रेशियो की बात की जाए तो अभी भी महिलाओं के अंदर जो साक्षरता है वो 20 से 25% ही है, और पुरुषों में जो साक्षरता है वो अभी 60-65% हो गई है। तो अच्छा, मतलब शिक्षा के रूप में अच्छा तो तब माना जाता है कि जब 80+ की साक्षरता हो तो अच्छा माना जाता है। अभी हमने भाभी घूम के वापस बाहर की तरफ निकले हैं, तो अभी जाएंगे जो जोधपुर जयपुर हाईवे उसके नीचे से निकल के स्टेट हाईवे की ओर, जो घाणबंगरा होते हुए तिलासनी और पिपाड़ और आगे ख्यूसर है। स्टेट हाईवे नंबर 90। अभी ये बाईपास निकल गया। अभी आपने जो देखा था ब्रिज, पहले तो भावी के अंदर से होके पास से होके हाईवे निकलता था, अभी बाईपास बना देने से थोड़ा 1 किलोमीटर दूरी पर हो गया है। ये स्टेट हाईवे है और यहाँ पर थोड़े दिनों बाद में टोल, स्टेट का टोल लगने वाला है, जिसको आप कैश टोल भी बोल सकते हैं। यहाँ कैश होगा। यहाँ फास्टैग काम नहीं करेगा, क्योंकि यदि फास्टैग उपयोग हो तो फिर वो नेशनल होता हो तो फास्टैग काम आता है। अभी अपना फर्स्ट पड़ाव आएगा घाणबंगरा। वैसे एडिटिंग के अंदर यदि नाम से कंफ्यूजन हो तो आप गांव का रोड साइड व्यू देख के अंदाज़ा लगा लेना कि भाई जी ये गांव कौन सा है। वैसे मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, आप नहीं, क्योंकि मैं अभी इस रोड से लगभग 20-25 साल बाद में गुजर रहा हूँ, तो मेरे को एग्जैक्ट, हालांकि मेरे को पता तो है, बोर्ड तो सरसरी तौर से मैं देखा तो था, ये घाणबंगरा ही है। और बाकी आप अंदाज़ा लगा दीजिए। यदि मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई ये गांव घाणबंगरा नहीं है या कोई दूसरा गांव है, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि मिस्टर इंसान हूँ, गलती तो हो ही जाती है। ब्लॉग बनाते वक्त थोड़ा ध्यान भटक भी जाता है, क्योंकि जब चलते चलते आपसे बात करते हैं तो थोड़ा बातों में तो विघ्न पड़ता ही है, क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है। अभी गांव के बीच से ये हाईवे गुजरता है, तो फिर आजू बाजू से कोई भी पशु है, इंसान है, आमने सामने हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान उसका भी रखना पड़ता है। फिर भी आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँगा और शब्दों को साफ सुथरा रखने की भी मैं कोशिश करूँगा, ताकि अगला गांव है तिलासनी, तो एग्जैक्ट नाम तो तिलवासनी है। घाणबंगरा से बाहर इसको एडिटिंग में लिखने में तिलासनी लिख दिया हूँ, तो भूल चूक माफ़ कर देना दोस्तों। तिलासनी आप जानते ही होंगे कि ये राम सिंह बिश्नोई का गांव है, और वैसे ये गांव भी बिश्नोई बाउल है, और यहाँ लगभग सब, यहाँ गरीबी न के बराबर है, यहाँ सब लगभग ठीक ही है, सामान्य वर्ग के लोग हैं। और यहाँ का भी धंधा, मुख्य धंधा तो मजदूरी है, और उसके बाद में किसानी है। और बाकी अपना खुद का भी इनका बिजनेस और ट्रांसपोर्ट का भी काफ़ी धंधे, किसके पास में 1 ट्रक है, किसी के पास में 2 ट्रक है, तो कुल मिला के इनका भी ठीक ठाक गुजारा हो जाता है इनका। यानी पैसे बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर कर्जा है। वो तो समझ गए होंगे ना आप।
तो आज मेरे एक रिश्तेदार से मिलने के लिए जाना था, तो मैं पहले भाभी गया था तो वहाँ मिला नहीं, तो रिश्तेदार बोले कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है और मेरा सगा संबंधी भी है, उनसे मिलने के लिए जाना था। तो फिर हमने तय किया कि भाई चलो आज भाभी चलते हैं। तो फिर वहाँ भाभी पहुँचे तो वो पीपाड़ कोई शादी का सामान लेने निकल गए थे। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना अभी 5-6 महीने बाद में आया हूँ तो उनसे मिलते हुए चलूँ। तो अब उनसे मिलना भी ज़रूरी था, तो चलो उन्होंने फ़ोन पर बताया था कि मैं पिपाड़ हूँ, कोई सामान वामान ले रहे हैं। तो मैं बोला चलो पिपाड़ जाके मिल लेते हैं। तो उनसे थोड़ी देर कॉन्वर्सेशन करेंगे, मीटिंग करेंगे और फिर बाद में अपना वही घर को चले जाएंगे। इलाज में बहुत खूबसूरत गांव है। और आप जानते हो विष्णु बाउल जो गांव होते हैं, उस गांव की बहुत तरक्की होती है, क्योंकि ये लोग बहुत कामकाजी होते हैं, मेहनती होते हैं और ट्रक है और खुद के मतलब ज़मीन में भी बुआई में विशेष तौर ध्यान देते हैं। और ये अपना पशुधन भी बढ़िया और अच्छी क्वालिटी के होते हैं इनके पास में पशुधन। तो कुल मिला के इनका ठीक ठाक चल जाता है। अभी वैसे संपर्क सड़क सिलारी वगैरह और इधर जाल का और दूसरी बात ये सिलारी रोड जाती है और वगैरह की तो एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर किसी दिन एक एक गांव का अलग से वहाँ से मिलेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, उनके परिचय करेंगे। भेड़ों का झुंड आ गया है शाम। अब देखो ये लो, ये भेड़ के टक्कर लग गई, बच गया भेड़। यही तो दिक्कत होती है विलेज रोड पर, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाइक वाले ने लगभग भेड़ को घंटा मार ही दिया था। शुक्र है कि ज़्यादा तेज नहीं लगा और भेड़ निकल गई, नहीं तो अभी 10,000 का उसके चूना लग जाता, ऊपर से मार पड़ती वो अलग से। शानदार रोड भी। अभी हम लगभग पिपाड़ पहुंच चुके हैं। और यहाँ मेरे जो जी है उन्होंने बताया है कि मैं बस स्टैंड पर ही हूँ, तो चलो सीधा बस स्टैंड ही जाते हैं। तो पिपाड़ में 2 बस स्टेशन है, एक तो अंदर की तरफ है, तो पिपाड़ के उत्तर की तरफ जो जोधपुर की तरफ से आते हैं, तो वहाँ पहला प्राइवेट स्टेशन है। इधर ये इसको सरकारी बोलते हैं, और सिलारी रोड पर ये बस स्टेशन है। तो गया रे भाई, तो साला को पता नहीं सिटी पिपाड़ ये बस स्टैंड ज़्यादा तो कुछ ऐसा है नहीं, बाउंड्री वगैरह और ठीक ठाक है, विलेज में ऐसा ही